हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 15, द डेट इज 8 अगस्त 2020 एंड क्लास इज 10th। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हमारा क्या टॉपिक है और कैसे करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट पोइट्री। आज हम कविता के बारे में, पोइट्री के बारे में बात करते हैं। यू मस्ट हैव रीड मैनी पोएम्स इन योर लैंग्वेज क्लासेस टिल नाउ। आपने काफ़ी कविताएं पढ़ी होंगी आज तक अपनी लैंग्वेज क्लासेस में। बट डू यू नो व्हाट इज़ पोइट्री? लेकिन क्या आप जानते हो पोइट्री किसे कहते हैं? देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री गिवन बाय डिफरेंट पीपल्स। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं पोइट्री के लिए। लेट अस सी व्हाट द ग्रेट राइटर्स एंड थिंकर्स हैड टू से अबाउट पोइट्री। चलिए देखते हैं कि महान कवियों और महान थिंकर्स के ने क्या क्या कहा है पोइट्री के बारे में। अरिस्टोटल बोलते हैं रिदम, लैंग्वेज, हारमोनी। रिदम मीन्स लय, लैंग्वेज मीन्स भाषा और हारमोनी मीन्स तालमेल। अगर तीन चीज़ें किसी राइटिंग वर्क में हैं तो इसको हम पोइट्री बोल सकते हैं। शेक्सपियर बोलते हैं कपलेट। कपलेट मीन्स 2 लाइन्स पोइट्री डेट यूजुअली राइम। 2 लाइन की पोइट्री जिनमें आपस में लयबद्ध तरीके से हम उन्हें बोल सकते हैं, तो उसे शेक्सपियर के नज़रिए से हम पोइट्री बोल सकते हैं। वर्ड्सवर्थ बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। स्पॉन्टेनियस मीन्स नेचुरल, मीन्स स्वाभाविक, और ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति। आप शांत स्वभाव से, एकदम से आपके अंदर से स्वाभाविक रूप से पावरफुल इमोशंस, आपकी भावनाएं उजागर हुई और आपने सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक पोइट्री लिख दी, तो उसको वर्ड्सवर्थ के नज़रिए में हम पोइट्री बोलते हैं। कीट्स बोलते हैं सेंसुअल इमेजरी। सेंसुअल मीन्स आप अपने मस्तिष्क की सारी इंद्रियों को एक्टिव करके एक काल्पनिक दुनिया में चले गए। इमेजरी मीन्स काल्पनिक, और वहाँ पर आपने कुछ सोचा और उसको अपने राइटिंग वर्क में डाल दिया। तो किट्स की माने तो उसे हम पोइट्री बोल सकते हैं। टी.एस. एलियट, पोइट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। मीन्स अपनी भावनाओं को खोना पोइट्री नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं से दूर भागना, इमोशन से दूर एस्केप करना, उसे पोइट्री कहते हैं। मीन्स एलियट का कहने का मतलब है कि आप हर दिन आपके अलग अलग इमोशंस होते हैं, तो उसको आप जैसे राइटिंग वर्क में आप डाल देते हो तो आप उससे अपना पीछा छुड़वा लेते हो, मतलब आप उससे भाग जाते हो। दूसरा पॉइंट भी है, इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। मीन्स एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, पर्सनैलिटी मीन्स आदि व्यक्ति का बिहेवियर, और कि किसी भी अभिव्यक्ति मीन्स व्यक्तित्व, मीन्स पर्सनैलिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ पीपल, कि लोग अपनी पर्सनैलिटी से भागने के लिए उन्हें पोइट्री में डाल देते हैं, तो टी.एस. एलियट उसे भी पोइट्री मानते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पोइट्री इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर और आर्टिस्टिक राइटिंग। पोइट्री क्या है? एक तरह का साहित्य है, और आर्टिस्टिक राइटिंग मीन्स कलात्मक लेख है। डेट अटेम्प्ट्स टू स्टीयर आर रीडर्स इमेजिनेशन और इमोशंस। स्टीयर मीन्स उजागर करना, रीडर्स मीन्स पाठक, पढ़ने वाले, इमेजिनेशंस कल्पनाएं, और इमोशंस भावनाएं, जो कि पढ़ने वालों के इमोशंस और कल्पनाओं को उजागर करते हैं। द पोइट डज इट केयरफुली बाय चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज फॉर इट्स मीनिंग, राउंड, साउंड एंड रिदम। और इन चीज़ों को, पाठकों को, रीडर्स की इमेजिनेशन को उजागर करने के लिए कवि सारी चीज़ों को चूज़ करता है, अरेंज करता है, ताकि उनका अर्थ और उनकी जो लय बनी रहे। सम पोएम्स सच एज नर्सरी राइम्स आर सिंपली एंड ह्यूमरस। कुछ पोएम्स जो नर्सरी की होती हैं वो सिंपल, साधारण और आसान, और ह्यूमरस मीन्स मजाकिया होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये हो गई हमने अब काफ़ी डेफिनेशंस पढ़ी कि अलग अलग पोइट्स क्या मानते हैं कि पोइट्री किसे कहते हैं। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं। चलिए अब नाउ रीड द फर्स्ट पोएम इन योर टेक्स्ट बुक, फायर एंड आइस। फायर और आइस एक पोएम है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको पढ़ेंगे। फायर और आइस पोएम एक सिंबॉलिक, सांकेतिक पोएम है। मीन्स फायर का मीन्स यहाँ पर आग नहीं, फायर का मीन्स यहाँ पर डिज़ायर, आपकी चाहते, वांट्स आपकी, एंड आइस मीन्स हेटरेड, और आइस का मतलब यहाँ पर क्या है? घृणा करना। यहाँ पर इस पोइम में कवि बताता है कि संसार को ख़त्म होने के लिए कुछ और नहीं, सिर्फ 2 चीज़ों की, आपकी जो डिज़ायर्स, इच्छाएं हैं, अनवांटेड डिज़ायर्स हैं, और हेटरेड, जो दूसरों के प्रति आप घृणा करते हो, वो ही काफ़ी है इस संसार को ख़त्म करने के लिए। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं।
सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि संसार फायर आग से ख़त्म हो जाएगा, कुछ कहते हैं आइस बर्फ़ से। मीन्स उनका कहना है कि कुछ लोग अपनी अनवांटेड डिज़ायर से, जो अनचाही जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी वजह से संसार को ख़त्म कर देंगे, और कुछ जो दूसरों से घृणा करते हैं उससे ख़त्म कर देंगे। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पोइट अपना फेवर दे रहे हैं किसको, कि मैं उनके साथ हूँ जो फायर को चुनते हैं, कि इस फायर से, डिज़ायर से लोगों का विनाश हुआ, क्योंकि फायर की जो डिज़ायर्स का जो विनाश है उसने पोइट ने टेस्ट किया हुआ है, वो उनके बारे में भली भांति जानते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश डाई ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। लेकिन अगर हमारे संसार को, पेरिश मीन्स डाई, ट्वाइस मीन्स 2 बार, अगर 2 बार ख़त्म होना है तो मुझे पता है जो हेट है वो भी काफ़ी है। मीन्स लोगों के तरफ जो हमारी घृणा है वो भी संसार को दोबारा ख़त्म करने में काफ़ी है। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि जो हमारी जो घृणा रूपी जो आइस है हमारे अंदर, वो डिस्ट्रक्शन के लिए इनफ है, स्पाइस है, काफ़ी है। स्पाइस का मीन्स इनफ। तो यहाँ पर हमारी जो पोएम है वो ख़त्म होती है, और इसके कवि हैं बाय, ये लिखी है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता को लिखा है। तो इसमें हमने यही सीखा है कि इस वर्ल्ड का एंड 2 चीज़ों से ही होगा, फायर मीन्स डिज़ायर एंड आइस मीन्स हेट्रेड। अब देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा वो करते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ अ पोएम? क्या आपको लगता है ये पोएम है? हाँ, मुझे तो लगता है ये पोएम है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द अबव मेंशन्ड डेफिनेशंस वुड इट फिट इनटू, व्हाई एंड व्हाई नॉट। जो ऊपर की जो परिभाषा डेफिनेशन दी गई वो कौन सी फिट होती है इसमें, अगर होती हैं तो क्यों, अगर नहीं होती हैं तो क्यों नहीं होती। चलो उन डेफिनेशंस को देखते हैं। अरिस्टोटल क्या कहते हैं, रिदम हो, लय हो, लैंग्वेज और हारमोनी, लय उसमें तालमेल हो, तो इन तीनों ही चीज़ों हम इसमें पा सकते हैं। तो अरिस्टोटल की हिसाब से ये पोएम बिल्कुल, पोइट्री बिल्कुल है। शेक्सपियर क्या कहते हैं, कपलेट 2 लाइन्स ऑफ पोइट्री हो जिसमें राइम हो, मीन्स उसमें लयबद्ध तरीके से उसको हम बोल सकते हो। तो यहाँ से आप जब देखेंगे जब ये 2 लाइन बोलेंगे, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो इन 2 लाइनों को अगर हम सिर्फ अंडरलाइन करें तो इसके हिसाब से, शेक्सपियर के हिसाब से ये पोइट्री है, लेकिन कंप्लीट पोइट्री नहीं है शेक्सपियर हिसाब से। वर्ड्सवर्थ कहते हैं, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, शांत रूपी व्यक्ति बैठा हुआ है और एकदम से उसके अंदर से स्वाभाविक रूप से पावरफुल इमोशंस उजागर हो गए और उसने अपनी पोइट्री लिख दी। तो ऐसा भी हो सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट आराम से बैठे और एकदम से उनके अंदर से इमोशंस जाग गए कि इस संसार का डिज़ायर और हेट के कारण भी अंत हो सकता है। कीट्स बोलते हैं सेंसुअल इमेजरी, मीन्स सेंसुअल, आपने बताया कि उन्होंने, ऐसा हो सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने सारे मस्तिष्क की इंद्रियाँ इकट्ठी की और काल्पनिक दुनिया में चले गए और वहाँ उनको लगा कि इस संसार का अंत डिज़ायर और हेट मीन्स फायर और आइस से होगा। तो कीट्स की माने तो कीट्स के हिसाब से भी ये पोएम पोइट्री बिल्कुल है। टी.एस. इलियट बोलते हैं, पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप ऑफ इमोशंस। ऐसा भी हो सकता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन इमोशंस से, कि ये जो फायर और आइस है, जो लोगों की इच्छाएं और घृणा है, उन इमोशन से उससे भागना हो, तो इसकी वजह से उन्होंने पोइट्री लिख दी हो। सेकंड देखते हैं, इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। अब इसमें जो क्या पर्सनैलिटी दिखाई गई है, लोगों का जो बुरापन है, जो बैड विल है, मीन्स जो उनकी डिज़ायर्स है, अनवांटेड डिज़ायर्स और हेट्रेड फॉर अदर्स है, तो उससे भागने की वजह से अगर कोई पोइट्री, इसे अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोइट्री को लिखा है तो टी.एस. इलियट की माने तो ये भी एक पोइट्री है। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पोइट्री इज अ लिटरेरी टाइप ऑफ लिटरेचर आर्टिस्टिक राइटिंग दैट अटेम्प्ट्स टू स्टीयर रीडर्स इमेजिनेशन और इमोशंस। अब हमने पढ़ा, रीडर्स कौन है, हम पाठक, पढ़ने वाले, तो हमारे इमेजिनेशन, कल्पनाएं और हमारी भावनाएं उजागर की इस पोएम ने, बिल्कुल की, क्योंकि हमें पता चला कि ये 2 घृणाएँ हैं, 2 जो अनवांटेड डिज़ायर्स और हेट्रेड है, इससे भी हमारा संसार खत्म हो सकता है। तो ये 6 के 6 पॉइंट, 6 के 6 डेफिनेशन इस पे लागू होते हैं। यहाँ पर एक आप बिल्कुल सुंदर सी इमेज, सुंदर सी तो नहीं बोल सकते, फायर की एक वॉलपेपर लगा रखा है और ये आपके सामने ग्लेशियर है, मीन्स बर्फ़ का पहाड़, तो इसे भी आप देख सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन
एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल डेट कि आपको जल्द से जल्द हमारे जो नए वीडियोस हैं सबसे पहले आपको मिल सके। तो अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बी सेफ, स्टे एट होम, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड डू योर होमवर्क डेली। जय हिंद, जय भारत।